नीचे से गाड़ी आई एंड गाड़ी का मैं सीधे चली एंड गाड़ी का ये जो फ्रंट साइड होती है ये मुझसे टच हुई और मैं अनबैलेंस होके गिर गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग हो रही है मेरी इस टूटी हुई टांग के साथ। तो अभी वीरवार को ही मेरा थोड़ा बहुत माइनर एक्सीडेंट हो गया, तो मैं वीरवार शाम से लेके घर में ही पड़ी हुई हूँ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी ऑफिस था आज, मतलब इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो मैं संडे अभी पता नहीं आगे कब तक मैं चलने लायक होंगी। चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो व्लॉग भी किस टाइप से ही करती, खाना पीना मुझे सब कुछ बेड पे मिल रहा है। ये 3 गिलास मेरे हैं, एक दूध का है, एक उसका है, 2 पानी के हैं। तो ये खाना पीना भी मुझे सब कुछ बेड में ही आ रहा। तो ये जो मैंने बेडिंग नीचे लगाई है, यही मेरा घर है। 3-4 दिनों से मैं ना एकदम मतलब बोर हो गई हूँ, पक गई हूँ मैं यहाँ पे बैठे-बैठे। पर क्या करें, मैं उठ भी नहीं सकती। इवन कि मुझसे थोड़ी-सी वॉक भी नहीं होती, वॉशरूम तक जाना भी थोड़ा-सा कठिन ही है। जब हम लोगों का वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब वर्किंग डेज़ होते हैं, तब हम ऐसे लगता है कि यार छुट्टी नहीं है, संडे नहीं है, कि कब रेस्ट मिलेगा, कब मैं रेस्ट करूँगी। बट मैं ये बात बोलती हूँ, एक सर थे, मुझे उन्होंने ये बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी उनकी ये बात लगी थी कि अगर तुम सुबह उठ के तुम्हारे पास कुछ करने के लिए कोई काम है ना, तुम किसी काम पे जा रहे हो, तो बहुत थैंकफुल मानो भगवान से खुद को। क्योंकि जब तुम घर में रहते हो ना, तो सही में तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मैं तो खुद की बात बोलती हूँ, मेरा बेड से हिलना ही इतना मुश्किल है और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि फ़ोन भी बंदा कितना सा चलाएगा ना। तो मुझसे स्टडी हो रही है क्योंकि कोई एग्ज़ाम निकल नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट्स जो है वो पेंडिंग है। तो ना पढ़ाई हो रही है, ना मैं करंट अफ़ेयर पढ़ पा रही हूँ। और जब ऑफ़िस जाना था तो मैं स्टडी भी पूरी करती थी, अपने घर के जो हाउस होल्ड कोर्स होते हैं हमारे, वो भी मैं पूरे करती थी और साथ में अपना ध्यान भी रखती थी, हर चीज़ आराम से कर लेती थी। अब जब मैं बेड पे हूँ, मतलब टोटली मैं बेड पे हूँ, तो ना तो मुझसे खाना खाया जा रहा, ना तो मुझसे मतलब पढ़ाई की जा रही। मतलब बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना घर में रह के, क्योंकि जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ आपको कि हुआ क्या। हम एमसी ऑफिस में थे सोलन में, क्योंकि किसी वार्ड के इलेक्शन है, उसके रिगार्डिंग हमें काफ़ी टाइम हो गया था ऑफिस में ही। तो हम ऑफिस से निकले, 6 सवा 6 बजे ऑफिस से निकले और ऑफिस की गाड़ी मुझे यहाँ ऊपर तक छोड़ने आई। और मतलब मैं उतराई में चल ही रही थी, उतराई में सीधी उतराई है यहाँ से जहाँ में हम रहते हैं। तो मैं अपनी स्पीड में उतराई में चलती हूँ और नीचे से गाड़ी आई एंड गाड़ी का मैं सीधे चली एंड गाड़ी का ये जो फ्रंट साइड होती है ये मुझसे टच हुई और मैं अनबैलेंस होके गिर गई। मुझे खुद का सर बचाना था, मुझे लगा कि मेरा सिर में कोई चोट वगैरह आ जाए, मैंने कहा मेरा सर ही ना फट जाए, ऐसा कुछ हो गया मुझे। और मैंने सिर बचाने के लिए अपना बैग वैसे करा और सिर बचाने के चक्कर में मेरी दोनों ही लेग्स मतलब हो गई कि मुझसे कोई काम अभी हो नहीं रहा। 2-3 दिन हो गए मुझे बेड पे ही। एक टाँग की तो मूवमेंट अच्छा है, फ़ोन गिर गया। एक टाँग तो मेरी मूवमेंट कर पा रही है ईज़िली, बट जो एक टाँग है मेरी वो जो हमारी मेरी लेफ्ट है वो फ्लैट ही रहती है। मुझे उठना भी हो तो मुझे किसी के सहारे से उठना पड़ता है, बट वेट ले रही है, ऐसा कोई फ्रैक्चर नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही वो सीन हुआ, वो एक्सीडेंट का सीन हुआ, हम इसे एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, कुछ नॉर्मल एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी है, बट जो ये मेरे साथ हुआ ये कोई छोटा-मोटा ऐसे गिरना हो गया। तो फिर मैं घर तक लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे बोला कि अगर हॉस्पिटल जाना है, बट जिस गाड़ी से मुझे टक्कर हुई, वो गाड़ी वाला वैसे ही भाग गया, उसे कुछ वो नहीं है। पर जो नेक्स्ट गाड़ी आई उन्होंने बोला, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा कि इसे लग गई, गाड़ी से धक्का लग गया। फिर उन्होंने मुझे बोला जो नेक्स्ट गाड़ी आई उसके बाद कि हॉस्पिटल चल पड़ते हैं। बस उस टाइम मैं डर गई कि मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पे 2-4 लड़कियाँ थी, 2-3 भैया वगैरह ने मुझे उठाया, वहाँ पे एक टेलर की दुकान थी, वो सब लोग वहाँ पे आ गए। तो उन्होंने मुझे उठाया और फिर मैंने बोला कि मुझे घर ही जाना है। फिर कहाँ है आपका घर? फिर मैंने बोला कि यहीं है। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन, तो मुझे पता ही नहीं है कि फ़ोन कहाँ था, फ़ोन तो बैग में था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि विजेता तू फ़ोन पे थी तभी ये सब कुछ हो सकता है। फिर मैं बोला मैं फ़ोन तो यूज़ करती नहीं हूँ, जब मैं ऑन द वे घर में हो मतलब होती हूँ, इस मुझे पता है कि गाड़ी आती रहती है, तो कई बार होता है कि हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता तो हो जाता है। तो वो लोग मुझे यहाँ गेट तक छोड़ के उसके आगे मेरी बहन ने मुझे यहाँ मतलब घर तक ले आई।
फिर मैंने देखा कि अब तो बहुत ज़्यादा लग चुकी है। जो मेरे कपड़े थे, जो प्लाज़ो था सूट का, वो टोटली मतलब फट चुका था। तो फिर मेरी बहन ने मेरी थोड़ी बहुत ड्रेसिंग की, लैंडलॉर्ड वगैरह यहीं कुछ काम करवा रहे थे, तो वो भी आ गए। फिर अब मुझे ये याद नहीं है कि मेरी बहन ने ड्रेसिंग करी कि लैंडलॉर्ड ने, जिसने भी करी। फिर मैंने ऑफ़िस से मैम को फ़ोन करा, जो मैम मुझे अभी ड्रॉप करके गए थे ऑफ़िस से। फिर मैंने उनको फ़ोन करा, मैं कहा मैम ऐसा-ऐसा हो गया है। मैंने उनको फ़ोन इसलिए करा कि मैं कल ऑफ़िस नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और हमें छुट्टियाँ देने के लिए बिल्कुल मना की गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैम को बोल देती हूँ कि कल मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया। बट थैंकफुली मैम यहीं पे आ गए घर पे। मैंने उनको एड्रेस बताया तो वो घर पे आ गए एंड वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। एंड हॉस्पिटल में 2 इंजेक्शन लगे, ड्रेसिंग वगैरह हुई। फिर वहाँ पे बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-2 दिन में तुम एक्स-रे करवा लेना, बाकी ऐसा कोई फ्रैक्चर नहीं है। नॉर्मली तुम्हें अभी जैसे ये नी पे लगी है, तब तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है, बाकी ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। और उस टाइम मुझे इतना पैनिक हो रहा था ना, ये मुझे लगा कहीं पैनिक अटैक ही ना आ जाए। बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था मुझे, क्योंकि मैं इतना सा भी खून देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। फिर वैसे ही ऑफ़िस के सर मैम वगैरह वहीं थे ऑफ़िस में आगे हुए। सॉरी हॉस्पिटल में आ गए वे, जो हमारा सोलन का रीजनल हॉस्पिटल है। फिर शाम को मुझे वापस लेके आए। फिर मैम वगैरह मुझे ड्रॉप कर गए एंड उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। एंड मेरे ऑफिस के लोग काफ़ी अच्छे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर ने तो मना कर दिया था छुट्टियों के लिए कि अभी इलेक्शन है तो तुम्हें छुट्टियाँ, कोई छुट्टियाँ नहीं मिलेगी 29 तक। आज 29 है। 3 दिन बाद मैं ये 4 दिन बाद मैं ये स्टोरी बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसीलिए मैं कोई भी व्लॉग भी डाल नहीं रही थी। उस दिन मेरी बहन ने मुझे एक स्किट भेज दिया, मैंने वही अपलोड कर दिया था। एंड अभी तो काफ़ी रिकवर हो चुकी हूँ। एंड एक्स-रे में भी कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हड्डियाँ वगैरह कुछ नहीं टूटी हैं। मतलब मैं ठीक हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रह हो सकता था एक टाइप से, और बहुत ही छोटे में ये निपट गया। और बहुत ही थैंकफुली मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी ब्रांच वाले इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं कि मतलब उन्होंने मुझे एक तो घर से ले भी गए, फिर घर तक भी छोड़ा, सारा वहाँ हॉस्पिटल का भी उन लोगों ने ही देखा। एंड फिर फ़ोन भी करा कि क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत वगैरह हो तो हमें फिर से बुला लियो। ऊपर से ऑफ़िस में इतना ज़्यादा आजकल इलेक्शन का काम है, फिर भी वो लोग फ़ोन कर लेते हैं। इवन उन्होंने तो ये भी बोला कि पुलिस केस कर लेते हैं, ये हिट एंड रन का केस बनता है। बट ना तो उस साइड कोई कैमरास वगैरह हैं, और फिर एक तो आजकल नशे में लोग ऐसे चले रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि मैं भी गलत साइड चल रही हूँ, बट अंधाधुनी चले रहते हैं। बड़े बाप के लोग होते बड़े बाप के बेटे होते हैं, उनको दिखता तो है नहीं कोई इंसान रोड पे भी चल रहा है। बिल्कुल स्पीड में तुम खींच के चले जाओ, किसी को मार के चले जाओ, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। और हिट एंड रन का केस बनता है। काफ़ी फ़ोर्स किया ऑफ़िस के लोगों ने भी, बट फिर उस टाइम मैंने मना कर दिया। मैं डर गई थी उस टाइम काफ़ी कि पहले ही मुझे इतनी ज़्यादा लग गई है, और फिर घरवाले भी ऊपर से इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हूँ ना, मुझे इतना सा कुछ हो जाता है, मैं इतना बड़ा ड्रामा कर देती हूँ, बचपन से ही कुछ ऐसी हूँ। बट थैंक गॉड कि सब कुछ सही हो गया अब। और आई हैव नो वीडियो फॉर अपलोडिंग, और मैं अपने व्लॉग कंटिन्यू करना चाहती थी। सो दिस इज़ माय स्टोरी ऑफ दिस माइनर एक्सीडेंट। Hope you guys understand. Thank you so much for watching this video. Stay tuned.